बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये स्कूल में अगर प्रैक्टिकल होंगे तो वहां पर भी आपको किसी के पीछे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आप आराम से चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, सॉल्ट हम सबको पता है कि जैसे हमने लिया NaOH और HCl, दोनों ने कंबाइन किया और इससे हमारा सॉल्ट बन गया NaCl। हम लैब में मिलने वाले सॉल्ट को दो तरीकों से बोलते हैं, जैसे ये एनायन है, ये कैटायन है। जो एनायन आ रहा है वो एसिड से आ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, या हम इसको कह रहे हैं एनायन। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो कैटायन आ रहा है इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, या इसको हम कहते हैं क्या, कैटायन। अब हमें जो लैब में सॉल्ट मिल रहा है उसके अंदर ये पता करना है कि एनायन क्या है, कैटायन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं, एनायन के टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग। पहले हम दो ब्रांच इसकी निकालते हैं। एक ऐसा ग्रुप है ए और दूसरे को हम मान लो कह देते हैं बी। ठीक है, ए में हमने ऐसे एनायन को रखा है जो एनायन ऐसे हैं, एनायन गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट विथ H2SO4। ए में हमने उनको रखा है जिनमें H2SO4 के साथ वोलाटाइल प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम इस ए को फर्दर दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा फर्स्ट ए और दूसरा है हमारा सेकेंड ए। एक ही दो भाग कर लिए, तो एक है आपका फर्स्ट ए और दूसरा है हमारा सेकेंड ए। इसमें हमने किन को रखा है, इनमें फर्स्ट ए में हमने ऐसे एनायन को रखा है, एनायन गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 इसको हमने यहां रखा है, और फर्स्ट ए के अंदर डाइल्यूट वाला और सेकेंड ए के अंदर हमने ऐसे एनायन को रखा है, एनायन गिव वोलाटाइल प्रोडक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड वोलाटाइल प्रोडक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। इधर लिख देते हैं हम फिर से फर्स्ट बी, और इधर हमने लिख दिया सेकेंड बी। ठीक है, इनमें फर्स्ट हमने वो रेडिकल रखे हैं ऐसे एनायन जो आपका एनायन गिव पीपीटी रिएक्शन। इन एनायन को हमने यहां रखा है, और यहां हमने ऐसे एनायन को रखा है, एनायन गिव रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो अब कहां कहां पे कौन कौन से एनायन है इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर है हमारा कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड -2, सल्फाइड। ठीक है, नाइट्राइट NO2 माइनस,
ठीक है। थायोसल्फेट H2O3-2, एसीटेट, ये ग्रुप जो हैं वो इधर है, ठीक है। अच्छा, वो जो टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट मिलाने पर वोलेटाइल प्रोडक्ट देते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। डाइल्यूट मिलाने पर कुछ नहीं हुआ तो हम कहाँ जाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड के पास। यानी हम फिर मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाले को। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें तो पहले है हैलोजन, यानी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये है, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट, उसके बाद है ऑक्जिलेट और बोरेट। ये यहां आने वाले रेडिकल्स हैं। इसमें आ रहे हैं सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। आर्सेनेट वैसे अपने कोर्स में नहीं है। इसके अंदर आ रहे हैं हमारे, जिसके बारे में हम लोगों ने डी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ रखा है, CrO4-2, Cr2O7-2, MnO4-। अब हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में तो हर चीज पढ़ रखी, कैसे प्रिपरेशन होती K2Cr2O7 की, कैसे KMnO4 बनाया जाता है, किस तरह से वो रिडॉक्स शो करते हैं, ये सारी बातें तो हम लोगों ने पहले ही देख रखी हैं। इनफैक्ट हैलोजन के बारे में भी नहीं पढ़ना इतना, क्योंकि हैलोजन के अंदर भी हम लोग ने कई सारे टेस्ट पहले ही देख रखे हैं। अभी मैं बोलता चलूंगा ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपना सॉल्ट मिलाया। सबसे पहले हम एनायन को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले मिलाया डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 पर हमको यहाँ कुछ होता हुआ दिखाई दिया, कुछ गैस वैस, कुछ वोलाटाइल प्रोडक्ट हमको बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, तो हम फर्स्ट ए में हैं। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो मूव करो आप कहाँ पर? सेकेंड ए में। यानी यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में मिलाओ, उसके बाद सॉल्ट लेकर आप क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर भी ना हुआ तो फिर आप इस पर जाओगे, ठीक। हम लोग एक एक करके इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास क्या चीज मौजूद है, यहां पर कोई सॉल्ट मौजूद है और हमने सबसे पहले हम सारी बात करने वाले हैं, इसमें पहला निपटाते हैं कार्बोनेट। हालांकि कार्बोनेट के बारे में हम सब काफी चीजें जानते हैं, फिर भी सुन लेते हैं। यहां हमने मिलाया क्या चीज? डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा बच्चों? जरा देखो, कार्बोनेट -2 मिला दिया हमने H2SO4, डाइल्यूट। वीक एसिड का एनायन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तड़ाक से यहां से क्या ले लेगा? H, और बना लेगा H2CO3। लेकिन H2CO3 आपका अनस्टेबल है और डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है। इनमें जनरली ऐसा होता है कि जो कंपाउंड आप H2SO4 को मिलाने के बाद बन रहा है, उसके अंदर से आप वाटर एलिमिनेट करा दो, जितने पॉसिबल हो वाटर एलिमिनेट करा दो, जो भी प्रोडक्ट है ना वो यहां पर इफर्विसेंस के साथ बाहर निकलेगा या वोलेटाइल फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये एक तरीका है। तो H2SO4 है जो आपका डिकम्पोज कर गया H2O में, CO2 में। CO2 गैस यहां पर इफर्विसेंस के साथ बाहर निकलेगी, बुदबुदाहट के साथ यहां पर ये गैस बाहर निकलेगी। कैसी गैस है? अब हम सबको इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। कैसी गैस है? कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, एसिडिक नेचर की है, नॉन पोलर है, लेस डिजॉल्व इन वाटर है, कई सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इफर्विसेंस के साथ गैस बाहर निकल रही है, लग रहा है कि क्या हो सकता है? CO2 हो सकता है, ठीक है। CO2 का जो एसिडिक नेचर है, इसको हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि जैसे यहां से हमारा क्या हुआ? CO2 बाहर निकल रही है,
इसको हमने यहां से टेस्ट ट्यूब से निकाल कर एक ऐसे सॉल्यूशन से पास किया जिस सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है, कोई बेस प्रेजेंट है। इसके अंदर से हमने इसको पास किया, यहां पर हमने कोई सॉल्यूशन भर दिया है जो बेसिक है। जनरली हम यहां पर इस चीज के लिए यूज करते हैं इन दो चीजों को, या तो हम यूज करते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम यूज करते हैं बायटा वाटर यानी BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है बेसिक, या हम यूज करते हैं बायटा वाटर। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा यहां पर, हम सबको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी और बनेगा कैल्शियम का कार्बोनेट, यहां बनेगा Ba का कार्बोनेट, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कार्बोनेट कैसे होते हैं, तो यहां हम एक पॉइंट और लिख देते हैं all carbonate all carbonate are water insoluble, all carbonate are water insoluble। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, मतलब ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़कर उसके आगे वाले, इनको छोड़ के, मतलब यहां जब आपने इनको पास कराया तो ये बना दिया इन्होंने पीपीटी। कार्बोनेट्स जनरली जो होते हैं वो सबके सब वाइट कलर के होते हैं, तो ये बन गया क्या, वाइट कलर का मिल्कीनेस आ जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, और यदि आप एक्सेस में पास कराते हैं, पानी तो यहां है ही, एक्सेस में CO2 पास कराते हैं, वाटर तो यहां है ही, एक्वस है, यहां पे सारी पानी प्रेजेंट है, तो ये बना लेते हैं क्या, खुद के बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, ये बना लेते हैं क्या, बाइकार्बोनेट्स। जनरली बाइकार्बोनेट्स कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग और डिटेलिंग करेंगे जब हम लोग ग्रुप 1 में पढ़ेंगे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, ये सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने का मतलब जो जो व्हाइट कलर आया था, जो पीपीटी आया था, मिल्कीनेस आई थी, वो मिल्कीनेस क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। सिमिलरली यहां पर भी जो पीपीटी आया, इसमें आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे, क्या बन जाएगा, इसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये भी कैसा है, सॉल्युबल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दी, कार्बोनेट के बारे में। अच्छा, कार्बोनेट कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा जो रिडॉक्स हो, क्योंकि जैसे हमने KMnO4 K2Cr2O7 इनको लिया ना, तो वो खुद रिड्यूस होंगे, इसको ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे, ये तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, +4 में है, ये कहाँ जाने वाला। ठीक है, तो ये जनरली आपकी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता कि KMnO4 K2Cr2O7 इन सब के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, और ये खुद रिड्यूस भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है, ये ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं है, इस कारण से ये खुद नीचे भी नहीं आता, CO2 की फॉर्म में ही रहता है। ठीक, तो इसके अंदर और कुछ नहीं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक आध और निपटाएंगे ना, तो अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीजें आपको और अच्छी तरीके से। अपन इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको फेज वाइज निपटाते चलेंगे, कुछ हुआ आप टेंशन मत लो। अगला हमने लिखा सल्फाइड, SO3-2, फिर से हमने छोटी सी टेस्ट ट्यूब बना दें। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने फिर से मिलाया क्या, डाइल्यूट H2SO4। देखते चलो बच्चों, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो याद रखना है, वो डरते हैं बच्चे, बस देखो, दिस प्लस H2SO4 हमने ले लिया डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 रहता है तो दोनों H प्लस देता है, तो इसने बनाया H2SO3 प्लस सल्फेट। ये बन गया। पॉसिबल वाटर जो है वो बाहर निकाल दो,
H2O बाहर निकाल दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, SO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। SO2 गैस कैसे नेचर की है, पहले तो कलरलेस है, ठीक है। जो बर्निंग सल्फर होता है ना, वैसी स्मेल आती है। अब SO2 के बारे में अब मैं और क्या क्या बोलूं। SO2 आपका ऐसा है जो स्मॉग पॉल्यूटेंट है, ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। पॉल्यूटेंट है, स्मॉग के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन होता है, बताओ फोटोकेमिकल में होता है या क्लासिकल में होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो कलरलेस गैस है, ये है, ठीक है। और नेचर इसका अभी भी, इसका भी नेचर कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर की गैस है। तो खास बात क्या होती है बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन भी कराते हैं इनके साथ, किनके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या बेटा वाटर के साथ, तो इसमें भी क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, इधर से फॉर्मेशन हो जाएगा CaSO3 का, यहां पर BaSO3 का। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, ऑल सल्फाइड आर वाटर insoluble except फर्स्ट ग्रुप और अमोनियम। फर्स्ट ग्रुप मतलब जो एल्कली मेटल वाला है, ठीक है। तो जनरली कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल है, एक्सेप्ट फर्स्ट और ये, यानी इनके भी क्या होते हैं बच्चों, इधर इसके और इसके कलर वही वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। एक्सेस में जब आप इसके अंदर भी SO2 पास करवाते हो, एक्वस तो है ही, तो यहां पर बनता है कैल्शियम का बाइसल्फाइड, और जो आपका कैसा होता है, सॉल्युबल, यानी जो मिल्कीनेस थी या वाइट कलर था वो डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली इसके अंदर भी जब आप SO2 पास कराओगे तो इसका भी बन जाएगा बाइसल्फाइड, और ये भी कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल। तो अब लफड़ा हो जाता है कि हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस जो है वो CO2 है या निकलने वाली गैस जो है SO2 है, क्योंकि दोनों की दोनों सारे टेस्ट जो है सेम टाइप के ही दे रहे हैं। तो यहां काम आता है ये बात कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर भी +4 है, ये अपने ग्रुप की मैक्सिमम पर है, लेकिन ये अपने ग्रुप में और मैक्सिमम पर जा सकता है। यानी यदि लैब में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो हैं, आप रिएक्शन इसकी करा दो KMnO4 और H+ के साथ, या आप इसकी रिएक्शन करा दो। अब देखो और सारी प्रॉपर्टियां भी हैं इसके अंदर, जैसे ये आपका एक ब्लीचिंग एजेंट है, जैसे ये आपका क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट है, याद करो। और कैसा ब्लीचिंग एजेंट है, टेम्परेरी या परमानेंट, ये किसका सोर्स है, हाइड्रोजन का सोर्स है, यानी इसका जो ब्लीचिंग एज एक्शन होता है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है, ठीक है। हमने कहा ना जो आपने पढ़ा है बस उसी को ही यहाँ यूज करना है। हमने यूज किया K2Cr2O7H+ के साथ, क्या होगा, ये टेस्ट इसके द्वारा परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो या तो सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 बना दो या सल्फेट बना दो, इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में।
हमको पता चल जाएगा कि KMnO4 का जो कलर है वो वेरी लाइट पिंक में या कलरलेस में कन्वर्ट हो चुका है, या यहां पर जो ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन के बाद किस चीज में, ग्रीन कलर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr+3, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दो या आपका इसको बना दो। ये टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं दिया जा सकता। यानी एक चीज यदि मैं आपसे कहूं कि बच्चों K2Cr2O7 प्लस CO2, तो आप तुरंत कह दोगे नो रिएक्शन। मैं कह दूं KMnO4 प्लस CO2, आप कह दोगे नो रिएक्शन। मैं कह दूं K2MnO4 प्लस CO2, अगर आपने कह दिया नो रिएक्शन ना, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां पर रिएक्शन वैसी नहीं चल रही है जो आप सोच रहे हो। यहां पर रिएक्शन ये होगी बच्चों, MnO4-2। हम सबको पता है CO2 कैसे नेचर की गैस है, एसिडिक नेचर की गैस है, जो जब पानी में प्रेजेंट होगी तो वो H2CO3 बनाएगी, मतलब सॉल्यूशन को कैसा करेगी, एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपका डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, क्या बनाता है, MnO4- प्लस MnO2। याद आया आपको? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ होगा नहीं, यहां पर होगा, लेकिन कारण वो नहीं है। ठीक है, कारण ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, जब आप इस पर CO2 की रिएक्शन कराओगे तो आप डायरेक्टली ये मत कह दो कि कुछ नहीं होगा। मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था कि जैसे ही ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इस टाइप का कंपाउंड कई सारे होते हैं, उनको सबको कंबाइन करके मैंने बताया ना ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये चीज मैंने आपको एक रूल बताया था, जैसे बेस में इसके साथ रिएक्शन करके ये बेसिक मीडियम में बन रहा है, यदि आप मीडियम को एसिडिफाइड कर दो तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो, रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाएगी, बेस बनेगा, बेस और ये आपस में कंबाइन होंगे और बनाएगा क्या, CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस। वंस अगेन यहां जो रिएक्शन हुई है उसका कारण ऐसा नहीं है, इसका कारण इनका मीडियम प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपनी किसकी, सल्फाइड की। अच्छा, अब हम बात करते हैं सल्फाइड के बारे में। S-2 S-2 छोटी टेस्ट ट्यूब बनेगी, छोटी टेस्ट ट्यूब बनेगी और इस छोटी टेस्ट ट्यूब में अब की हम डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 और S-2 रिएक्शन हुई H2SO4 डाइल्यूट के साथ, क्या बन जाएगा, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा H2S का। ठीक है, वंस अगेन कलरलेस गैस है और रोटेन एग स्मेल है। याद है रोटेन फिश किसकी थी, PH3 वाले। ठीक है, तो ये बन गई हमारी H2S गैस। अब H2S में भी हमको कई सारी चीजें पता हैं जो हम कॉमन सेंस से अब इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया होता कि कहीं से H2S पास हो रही होती है और आप उस पर KMnO4 और H+ के साथ रिएक्शन करा दो, या मैंने आपसे कहा पास हो रही है कहीं से H2S, उस पर रिएक्शन आप K2Cr2O7 की करा दो, क्या होगा, खुद रिड्यूस होंगे, ये वेरी लाइट पिंक में जाएंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, बनेगा सल्फर। सल्फर या तो आपका वाइट या येलो कलर की टर्बिडिटी भी हो सकती है, ये भी लिखा हो सकता है, या
प्रेसिपिटेट भी लिखा हो सकता है, तो आप दोनों में बुरा नहीं मानेंगे कि ये लिख दिया गया है, ठीक है। इसी तरह यहां क्या होगा, Cr+3 बनेगा ग्रीन कलर का, और S बनेगा येलो और व्हाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में, ठीक है। अगर कहीं से H2S गैस बाहर निकल रही है और वहां आप एक फिल्टर पेपर लेकर आए, जो फिल्टर पेपर भीगा हुआ है, जो फिल्टर पेपर भीगा हुआ हो लेड एसीटेट से, जो फिल्टर पेपर लेड एसीटेट से भीगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इस लेड एसिड, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी थी, पीबी होता है ओल्ड पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करके बना देगा क्या चीज, पीबीएस, जो है किस कलर का, ब्लैक, बहुत दिन बाद आया ब्लैक, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसके ऊपर लेके आए फिल्टर पेपर जो कैडमियम एसीटेट से भीगा हुआ है, कैडमियम के एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेकर आए, तो ये बना देगा CDS, जिसका कलर है येलो, ठीक है। अच्छा, और हमने इसके बारे में कुछ और रिएक्शंस भी पढ़ी हुई हैं, जैसे याद करो थोड़ा सा, अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट से कहीं से आजाद कर लें S-2, तो ये आपका नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करके FeCN का होल 5 NO इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, पर्पल कलर का कंपाउंड Na4 FeCN का होल 5 NOS। यहां वास्तव में हो क्या रहा है, NO पॉजिटिव प्लस S-2 एक साथ रिएक्शन करके बना दे रहे हैं NOS-, और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स है, याद है। रिएक्शन की खास बात क्या थी, रिएक्शन की खास बात ये थी कि ये आपका सल्फाइड का जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तभी ये टेस्ट परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। मतलब कोई पूछे H2S ये टेस्ट देगा, नो नो नो। क्या H2S इन एसिडिक मीडियम में टेस्ट देगा, बिल्कुल नो नो नो। क्या H2S एसिडिक मीडियम में नहीं, क्या H2S इन बेसिक मीडियम टेस्ट देगा, नो 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 मत करना, हाँ ये दे देगा। आ रही बात समझ। अच्छा, अब मैं यहां पर S-2 के अभी हमने सॉलिबिलिटी नहीं बताई है, ठीक है। इसकी सॉलिबिलिटी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, जब हम लोग कैटायन पढ़ रहे होंगे वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है, देखो मैं इसको अभी इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि KVPY और बोर्ड के लिए आप अभी पढ़ लो। KVPY निकल गया, बोर्ड निकल गया, फिर मैंने ये पढ़ा है तो इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। अभी पढ़ोगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। पहले हम यहां पर भी एक नोट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बिना नोट तो मजा नहीं आता। एक नोट है जो है मेथिलीन ब्लू टेस्ट, मेथिलीन ब्लू टेस्ट। बस आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि सल्फाइड आपका मेथिलीन ब्लू टेस्ट देता है, बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शन होती है NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, ये एनिलीन, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसके साथ S-2 को लेते हैं और Iron+3 इन एसिडिक मीडियम, यानी आप डाइल्यूट HCl ले लो, तो एक कंस्ट्रक्ट होके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है ऐसा।
ये इधर, यहाँ N एक CH3 एक CH3, यहाँ S, यहाँ N, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर डबल इधर डबल इधर डबल इधर डबल, यहाँ N ऐसे ऐसे, इस पर आ गया प्लस चार्ज, इस पर आ जाता है बाहर Cl माइनस। ये है आपका मेथिलीन ब्लू। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने 3 निपटा लिए, चौथे पर चलते हैं। चौथा है हमारा, बस मुझे तो ये टाइम देखते चलना है कि कितना लिखना भी है चूंकि, और आपको याद भी करवाना है मुझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके नोट्स बना के रख लो फिर तो बेकार हो जाएगा। अब हम अगला चलते हैं। NO2 माइनस नाइट्राइट, टेस्ट ट्यूब में डाला हमने क्या, HNO, सॉरी डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा, NO2 माइनस प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या बना, यहां बना HNO2। ये आपका डिकम्पोज कर जाएगा, 3 पुलिस 1 चोर दोनों लायक करे जोर से शोर, याद आया। इससे बनेगा आपका क्या, NO3। NO3 एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एक रेड ब्राउन कलर की गैस बाहर निकालेगी, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो एसिडिक नेचर की है, और जो आपका एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है पानी में मिलाने के बाद NaNO2 और NaNO3 देती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम लोग को पहले पता है। कहीं पर भी NO2 गैस कहीं पर भी निकल सकती है, चाहे मेटल आपकी हाइड्रोजन से ऊपर हो चाहे नीचे हो। यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा ही NO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। इवन नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कराने पर, जैसे आपने बोरॉन के साथ रिएक्शन करा दी तो H3BO3 और NO2 निकलेगी, कार्बन के साथ CO2 और NO2 निकलेगी, आयोडीन के साथ HiO3 और NO2 निकलेगी, इस टाइप की चीजें, ठीक है। कुल मिलाकर ये एक रेड ब्राउन कलर की गैस है, रेड ब्राउन कलर की गैस है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें जरा ध्यान से देखो। यदि हमारे पास नाइट्राइट है, यदि हमारे पास नाइट्राइट है तो एक खास चीज होती है, एक लैब मैनुअल में, मैं साथ साथ उसको निपटाता चल रहा हूं। लैब मैनुअल में एक चीज लिखी हुई है कि जब आप नाइट्राइट सॉल्ट को एसिडिफाइड करते हो, यानी कुछ भी कोई भी एसिड मिलाते हो और HNO3 बनाते हो, यानी नाइट्राइट सॉल्ट में आपने उसको एसिडिफाइड किया और बनाया क्या, ये कंपाउंड, ठीक है। और इसमें डिप करते हो एक ऐसा फिल्टर पेपर, इसमें डिप करते हो एक ऐसा फिल्टर पेपर जो बना होता है स्टार्च का, जो बना होता है स्टार्च का, और जिस पर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं किस चीज का, पोटेशियम आयोडाइड का। इस स्टार्च पेपर पर हमने किसका स्प्रे किया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड का। हमको पता है कि आयोडीन अगर कहीं पर जनरेट होती है, ये हम लोग ने टाइट्रेशन में अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो दिया था आपको टाइट्रेशन के दौरान, ये पता है कि आयोडीन और स्टार्च, I2 और स्टार्च, यदि कहीं आयोडीन निकली और स्टार्च के साथ वो कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहां हुआ क्या बच्चों, HNO3 HNO2 सॉरी HNO2 उसने Ki के साथ रिएक्शन करी। अब हमें याद करना है कि क्या HNO2 था हमारी उस फुल ओजोन बर्बाद में, अगर था और I माइनस भी था तो इन दोनों में कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो अगर याद हो आपको तो ये पहले है और I2 जो है वो बाद में है। इसका मतलब ये आपका खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ये रिड्यूस होगा
और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इट मींस यदि मैं इसकी रिएक्शन KI के साथ कराऊं तो ये खुद रिड्यूस होकर बनाता है NO, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके बनाता है आयोडीन, और ये आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर देता है कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो ये लैब मैनुअल में रिएक्शन है। हालांकि रिएक्शन काफी आसान है, अपन तो इसके अंदर कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये बताओ, HNO2 है, ठीक है, और मैंने कहा कि तुम रिएक्शन कराओ आयरन के साथ Fe+3 के साथ, क्या होगा? तो फिर से सोचो, ये पहले है या ये पहले? ये पहले है, तो खुद आपका रिड्यूस होगा, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन किसके साथ होगी? ये आपका खुद रिड्यूस होगा और Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके कहां पर ले जाएगा? Fe+3 के अंदर। खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके इसमें ले जाएगा। अच्छा, थोड़े से और अच्छे देख लो। मान लो मैंने कहा होता कि आप HNO2 की रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन तो ऊपर आ गया, तो क्या होगा? क्लोरीन खुद रिड्यूस होगा Cl- और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यदि नाइट्राइट होता NO2- तो नाइट्रेट बनता, या यहां बन जाएगा क्या? HNO3। इसी तरह से अब बाकी KMNO4 हैं, वो सब खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मुझे यहां लिखना है। सबसे पहला, इसको मैं नोट करके लिखूंगा इसको नोट करके लिखूंगा। सबसे पहला है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है बच्चों? जरा देखो, हमने नाइट्राइट लिया, ठीक है, नाइट्राइट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और यहां मान लो हमने ले लिया NaNO2। NaNO2 के अलावा क्या ले सकते हैं, या यहां कौन सा ले सकते हैं? हमने यही क्यों लिया? देखो, टेस्ट यदि इन रेडिकल्स के हो रहे हैं तो ये रेडिकल यहां फ्री तो होने चाहिए। ऐसे ना हो कि पीपीटी की फॉर्म में पड़े हो, तब तो हमको पीपीटी को सॉल्विल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रेडिकल आजाद होंगे। तो NO2 की सॉल्युबिलिटी के बारे में हमको पता है। इसको मैं यहां लिख दूं, ऑल नाइट्राइट। देखो, नाइट्रेट तो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑल नाइट्राइट भी कुछ ऐसे ही होते हैं, तीन को छोड़कर। ऑल नाइट्राइट आर वाटर soluble except Ag+, copper+, मर्क्यूरस, Ag2+2। ठीक है। ये अब हमने क्या किया, ये टेस्ट कैसे होता है? इसके अंदर हमने NaNO2 मिला हुआ है, और यहां मिला हुआ है क्या? FeSO4। ये मिला देते हैं, ये प्रेजेंट है इसके अंदर। और फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को तिरछी करके वॉल के सहारे इसके अंदर, यहां पर जो हमारा ये प्रेजेंट है, इसके अंदर वॉल के सहारे हम मिलाते हैं क्या चीज? H2SO4। कैसा H2SO4? डाइल्यूटेड। ठीक है, H2SO4 इसके अंदर डाइल्यूट वाला मिलाते हैं। अब यहां जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। अब हो क्या रहा होगा, जरा देखो। H2SO4 ने क्या किया होगा? NO2- प्लस रिएक्शन हुई H2SO4 के साथ, ठीक है ना? ये हमने ऐसा क्यों किया कि इसको टिल्ट करवा कर ही इसके अंदर हमने H2SO4 मिलाया? क्योंकि जो ये जो रिंग बनती है ना बच्चों, ये जो रिंग बनती है, जो दोनों
के जंक्शन पर बनती है ब्राउन कलर की रिंग, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। इवन वो लोग जैसे राजू श्रीवास्तव टाइप के लोग हैं जिनके हाथ कांपते रहते हैं ना, उनको परमिशन नहीं है इस टेस्ट को परफॉर्म करने की, क्योंकि थोड़ी देर में यदि हिला ना तो ये रिंग जो है ये ब्रेक कर जाती है। ठीक, तो यहां हुआ क्या जरा देखो, NO2 माइनस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यहां बना HNO2। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे, ये बन गया। अब HNO2 प्रेजेंट है और कंटेनर में हमारा हमने मिला रखा है Fe+2, तो FeSO4 प्लस HNO2। अब इन दोनों में अभी हमने बात करी थी कि क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनाएगा, खुद इसने बनाया NO प्लस यहां से इसने बना दिया Fe2SO4 का होल थ्राइस, और जो FeSO4 बचा रह गया लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो आपका NO और वाटर जो यहां सब निकल रहा है, यहां सब वाटर निकले होंगे, इधर वाटर निकला होगा, इनको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, प्लस वाटर, इनको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो होता है क्या, FeH2O का होल 5, NO, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये है आपका क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सल्फाइट ये टेस्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ देते हैं, और जब आप सल्फाइट करें, नाइट्राइट जो है ये टेस्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ देते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे ना और आप नाइट्रेट पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि ये जो टेस्ट है ना, ये नाइट्रेट जब यही टेस्ट देगा, यही फॉर्मूला बनेगा, वहां पर जो हम यूज करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, बस यही अंतर होता है। और वहां पर कुछ और होता है, यहां पर प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन कहां से कहां पहुंच गया, ये +3 से +2 में आता है, वहां क्या होगा ना बच्चों, +5 से +2 में आएगा। चलो उसके बारे में बात हम करेंगे अभी आगे। ये बन गया, ठीक है ना। लेकिन बच्चों फिर भी बहुत सारे कंपाउंड, फिर भी बहुत फिर भी बहुत सारे, ये आपका बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो ये टेस्ट नहीं देते। फिर भी बहुत सारे का मतलब समझ में आ गया। Pb+2, Ba+2 और Sr+2, इनके जो नाइट्राइट हैं वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। मुझे यहां पर एक चीज और बतानी है जो लैब मैनुअल में लिखी हुई है, और वो है इसको 1 कर देता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, वो है आपका टेस्ट विथ, हालांकि ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, लेकिन जो पूछेंगे ना तो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे आप। टेस्ट विथ सल्फानिलिक एसिड, याद है सल्फानिलिक एसिड बनता था एमीन के अंदर। ठीक है, टेस्ट विथ सल्फानिलिक एसिड, इसमें हम करते क्या है, सल्फानिलिक एसिड और 1 नेप्थाइल एमीन, इसको एज ए रिएजेंट यूज करते हैं, और इससे हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका रेड एजोडाई। अभी समझ में आ जाएगा, पुराना वाला ही है, रेड एजो
डाई बनती है। और एनसीईआरटी लैब मैनुअल के अंदर इसका नाम दिया गया है ग्रिस, GRISS है, ठीक है। और एक सेकेंड, क्या है नाम, इलोस्वे टेस्ट, ग्रिस इलोस्वे टेस्ट, ठीक है। तो अभी तक नजर नजर नहीं पड़ी है, वो पता नहीं कभी भी इस नाम को दे देंगे और कह देंगे कि हमने तो भाई ये तो इतने सालों से लैब मैनुअल में, इसको तो होना ही चाहिए। टेस्ट क्या है जरा देखो। टेस्ट ये है कि जब आप नाइट्राइट को एसिडिफाइड करते हैं, अब एसिडिफाइड करने के लिए आप H+ यूज कर लें या आप CH3COOH यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा, HNO2 प्लस CH3COO-, जैसे मान लो हमने ये कह दिया, ठीक है। पहले जो उसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर कहा गया कि ये है आपका सल्फानिलिक एसिड, NH3 पॉजिटिव और CH3COO- और इधर है SO3H, सल्फानिलिक एसिड के साथ मिला दिया। देखो बच्चों क्या हुआ है, आपको पता है ना कि ये आपका ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ऐसा इधर NH2 होता था, इधर SO3H होता था, तो हम क्या कर देते थे, इसको ऐसे चेंज कर देते थे, इधर कर देते थे NH3 पॉजिटिव, इधर क्या हो जाता था SO3-, ठीक। तो यहां H+ मिलाया गया है, एसिडिफाइड कर दिया गया है, तो यहां पर तो H इसके द्वारा आ गया, इस पर भी H मिला हुआ है, ठीक। और यहां पर इसका एनायन आप सोचो, जैसे इसको आप एज्यूम करो, वहां पर तो सारा इसी के साथ लिखा हुआ है, थोड़ा डरावना लग रहा है। इसको आप एज्यूम क्या करो, इसके साथ जो Cl है ना वो एज्यूम कर लो या X एज्यूम कर लो, इसको आप X एज्यूम कर लो। तो इसने किस टाइप की चीज बना दी, इसने बना दिया इस टाइप की चीज, इधर ये हो गया NH3 पॉजिटिव और कुछ X, या पूरा ही लो ना, जो वहां लिखा है वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपका आ गया CH3COO-, ठीक है ना, ये एसिड बेस टाइप की चीज यहां जुड़ी हुई सॉल्ट है, और इधर ये है। यहां पर क्या हुआ, अब हमने रिएक्शन कराई किस चीज के साथ, इसमें रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ, ठीक है। HNO2 के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, रिएक्शन अब सोचो वैसी ही है बच्चों, कैसी वाली, यहां से निकल रहा है क्या, NO, ठीक। हीट करी, यहां से वाटर वाटर जो है वो बाहर चला गया, कुछ तो भी हुआ, यहां से वाटर रिमूव होके बाहर चला गया, और NO जो है वो जाकर यहां भिड़ा, जैसे डाइजोनियम में भिड़ता था ना, ये बाहर चला गया, वाटर एलिमिनेट हो गया, तो यहां से ये चीज बनी कि इधर ये वाली पर्टिकुलर चीज से खूब सारे वाटर एलिमिनेट हुए। आप तो हमने कहा ना एक्स यदि सोचोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, कि HX टाइप की चीज यहां से क्या हो गई, बाहर चली गई, HX टाइप की चीज यहां से क्या हो गई, बाहर चली गई, ये क्या बन गया, ये बन गया NH2, और वो NH2 ने जो रिएक्शन करी वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, NH, HX चला गया ना, तो यहां से बना लिया NH2, फिर यहां आ गया N डबल बॉन्ड O, और ये इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां का H+ गया इस पे जुड़ा। अब हम लोग ने जो डाइजोनियम वाली रिएक्शन पढ़ी थी याद करो, क्या बन गया यहां से जाकर, ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर प्लस, और माइनस चार्ज कौन सा है, अगर लैब मैनुअल के हिसाब से चलो तो ये वाला माइनस चार्ज यहां लगा हुआ है, O-, और CH3 ये वाला लगा हुआ है, ये पूरा, और इधर SO3H। नहीं आई बात समझ में, समझे ना, वही पूरा सॉल्ट वैसा ही चल रहा है, ये जाकर इधर। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इस कंपाउंड के साथ, तो इस कंपाउंड मतलब ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड ये है, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, यहां हमने लगा रखा है NH2 ग्रुप।
अब ये है क्या चीज? ये आपका कंपाउंड है जो यहां जाकर भिड़ेगा। कहाँ भिड़ेगा? ये आपका एक्टिवेटेड रिंग है, तो इधर होगा ये शिफ्ट, यहां आएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर होगा अटैक। ठीक, तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा ये कंपाउंड। तो अब वो लोग इनमें से कुछ भी यहां पर पूछ सकते हैं कि कितनी बेंजीन रिंग है, क्या है, इस टेस्ट का नाम दे सकते हैं, और जो डाई बन रही है उसके अंदर कितने एन एटम है, कुछ तो भी, कितने कार्बन एटम है, आप तो जान ही चुके हो मेंस वालों को। ठीक है, ये और इधर हो गया SO3H, इधर हो गया SO3H, और ये है आपका रेड एजो डाई। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर अब तक हम लोगों ने कितने निपटा दिए? अब तक हम लोगों ने इसके अंदर निपटा डाला है, ये उड़ गया अपना, ये उड़ गया अपना, ये उड़ गया अपना, ये उड़ गया अपना, ये दो बचे हैं बच्चों। बहुत बड़ा हो जाएगा इन दोनों को निपटाने के चक्कर में, इसलिए पहले इसको ही कर लो आप। ठीक है, पहले इसको, कोई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप बिल्कुल डल से हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा करते हैं इसको।